अंदर हम देखने वाले हैं कि 2025 के अंदर हमें अपने पैन कार्ड में करेक्शन कैसे करना है। अगर आपको नाम चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन करना, फादर नेम चेंज करना है, या फिर फोटो सिग्नेचर आपको अपडेट करना है, या फिर आप एड्रेस में करेक्शन करना चाहते हो, तो ये सारे करेक्शन आप किस तरीके से कर सकते हो, आपको इस वीडियो के अंदर सारा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पैन कार्ड करेक्शन ऑनलाइन। जैसे हमने सर्च किया तो हमारे सामने जो एनएसडीएल की वेबसाइट आएगी प्रोटीन करके, आपको इसी पे क्लिक करना है। वैसे मैंने इस पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन आपको करना है, सबसे पहले तो इस पोर्टल पर आना है एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में। यहाँ पर जो आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा रीप्रिंट पैन कार्ड, आपको इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। और यहाँ पर खुद के हम पैन कार्ड में करेक्शन करने वाले हैं, तो यहाँ पर कैटेगरी के सेक्शन में आना है। इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर श्री श्रीमती कुमारी टाइटल चूज करना है। और यहाँ पर आपको अपना जो कंप्लीट नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से दर्ज करना है। अब कई सारे लोग पैन कार्ड में जब नेम को फिल करते हैं तो उनसे कई सारी गलतियां होती हैं, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिखा रखा है। अगर आपका जो नाम है राम कुमार यादव है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम राम होगा, और मिडिल नेम में आपको कुमार दर्ज करना है, और सर नेम आपका यादव होगा तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब बहुत सारे लोगों के नाम में मिडिल नेम या फिर सर नेम नहीं होता है, तो उस केस में आप सभी को मिडिल नेम का जो बॉक्स है वो छोड़ देना है। फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको फिल करना है और लास्ट नेम इस सेक्शन में आकर के दर्ज करना है। यहाँ पर मैंने सीट आपको दिखा रखा है किस तरीके से नेम को फिल करना है, आपको इंटर कर लेना है। और हाँ, ध्यान रखना है ये जो नेम आप फिल कर रहे हो, अगर नेम में करेक्शन है तो नया ही नेम आपको दर्ज करना है जो आप अपने पैन कार्ड पर रखना चाहते हो। इसके बाद में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। जो भी नई आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर सबसे पहले तो ईयर और यहाँ पर मंथ, इसके बाद में डेट को आपको चूज करना है। अपनी जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर देना चाहते हो, इंटर करना है। और हम एक इंडियन सिटीजन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अपना जो पैन नंबर है हमें दर्ज करना है। बाय सबमिटिंग डेटा के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। सबसे पहले तो आपको इसको नोट करके रख लेना है। इन केस अगर आपका जो फॉर्म है कभी भी एरर देता है तो दोबारा से ये जो टोकन आईडी है इसको यूज करके आप लॉग इन करके वहीं से फॉर्म को रिज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं, जिसमें कि आपको केवाईसी मेथड यहाँ पर चूज करना है। अब यहाँ पर हम अपने पैन कार्ड के अंदर अगर फोटो और सिग्नेचर को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें कि हम मर्जी की फोटो अपलोड कर पाएंगे, सिग्नेचर को अपडेट कर पाएंगे, जितने भी करेक्शन करना है वो भी हम कर पाएंगे, और कोई भी हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अपने आधार कार्ड के लास्ट 8 डिजिट यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी के आधार कार्ड पर जिस तरीके का नेम है सेम आपको इंटर करना है। आपको फुल नेम एप्लीकेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो नेम है रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जिन भी डिटेल में आप करेक्शन कर रहे हो, अपने पैन कार्ड में आप चेंज कर रहे हो, वैसे तो इन्फॉर्मेशन आप सारी फिल करोगे करेक्शन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, लेकिन जो भी ऑप्शन आप टिक करोगे इन्फॉर्मेशन केवल वही आपकी चेंज होने वाली है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो जो इन्फॉर्मेशन आप चेंज करने वाले हो, यहाँ पर ब्लू कलर के जो ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पर टिक करने वाले, इन पे आपको टिक जरूर करना है। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई करेक्शन है तो जो भी नई डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, अगर उसमें कोई सृष्टि है यहाँ पर आप टिक करके इसको भी सुधार सकते हो। फोटो अगर आपके पैन कार्ड पर सही नहीं है तो फोटो मिसमैच का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपनी नई फोटो अपडेट कर सकते हो, सिग्नेचर को चेंज कर सकते हो। तो इन दोनों ऑप्शन पे पहले से टिक लगा हुआ, आपको अनटिक नहीं करना, जिससे कि आप लेटेस्ट अपने फोटो और सिग्नेचर अपडेट कर पाओगे। डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। अगर आपके फादर के नेम में या फिर मदर के नेम में कोई भी सृष्टि है उसको आपको सुधारना है, तो यहाँ पर आप डिटेल ऑफ पेरेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फादर या फिर मदर का जो नेम है वो सही कर सकते हो। और जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसी तरीके से आपको फादर का नाम और यहाँ पर मदर का जो नेम है दर्ज करना है। आप अपने पैन कार्ड पर किसका नेम प्रिंट चाहते हो, तो जैसे कि हम फादर का चाहते हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट पेज पर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आप देखोगे कि हमने सक्सेसफुली दर्ज कर दिया है। सेकंड जो पेज आता है जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है वो आप कौन सा देने वाले हो, अपने घर का पता देने वाले हो या फिर ऑफिस का, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपने घर का जो कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो जो भी हाउस नंबर है, जो भी आपके बिल्डिंग का नेम है,
जो भी अपार्टमेंट का नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो हो सकता है आपके पास में हाउस नंबर ना हो, तो आप डायरेक्टली अपने विलेज का जो नेम है दर्ज कर सकते हो। और यहाँ पर आपकी जो भी ग्राम सभा लगती है, जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है, या फिर आप शहरी क्षेत्र से हो तो जो भी आपकी लोकेशन है, जो भी रोड का नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अपने शहर या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। कंट्री नेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट चूज करना है, और यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है दर्ज करना है। जिप कोड आपके लिए है नहीं, इसको ऐसे छोड़ देना है। तो इस तरीके से पिन कोड को दर्ज करने के बाद में आपके आईडी प्रूफ पर जो भी एड्रेस है यहाँ पर आपने अपडेट कर दिया है। अगर आपको कोई भी डिफरेंट एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर आपको प्रूफ देने की जरूरत होगी। इसके अलावा भी अपना जो पता है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिजायर अपडेट योर आधार एड्रेस का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। तो हमें यहाँ पर टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। अपना जो कंट्री कोड है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी के सेक्शन में आपकी गूगल की जो मेल आईडी है रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक आ चुकी है। मेंशन अदर पैन वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि अगर आपके पास में एक से ज्यादा पैन नंबर है, वैसे तो आज की डेट में आधार के जरिए पैन कार्ड जारी किए जाते हैं। कोई पुराना ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में एक्सीडेंटली कोई एक से ज्यादा पैन कार्ड इशू हो चुके हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में ऐसा कुछ अप्लीकेबल है नहीं, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने नेम में भी करेक्शन किया था, तो यहाँ पर आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जिसमें की पूरी लिस्ट दी गई है। यहाँ पर आप अपना वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। आज की डेट में अगर आपके पास में आधार के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो पैन कार्ड के करेक्शन में आप केवल अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर दे सकते हो। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी कोई भी यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक स्टेटमेंट, पासबुक यहाँ पर आप दे सकते हो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर भी आधार लग सकता है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास में मौजूद है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नहीं है तो इसमें भी आधार लगाया जा सकता है। हमने तीनों ही डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आप देखोगे कि आधार ही सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ पैन का। तो अगर आपके पास में अपना पुराना पैन कार्ड मौजूद है तो उसकी कॉपी यहाँ पर आप दे सकते हो। पैन जब अलॉट होता है आपके घर के पते पर आता है एक लेटर, वो अगर आपके पास में मौजूद है तो दे सकते हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर एनएसडीएल डिपार्टमेंट खुद से वेरीफाई कर लेगा आपके पैन कार्ड के रिकॉर्ड। आपको डायरेक्टली डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। अगर आपकी जो एज 18 साल से ऊपर है, यहाँ पर खुद का नाम दर्ज करना है और यहाँ पर हिमसेल्फ का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर दिए हैं, जैसे कि आप देखोगे तीनों ही डॉक्यूमेंट के सेक्शन में हमने आधार ही सेलेक्ट कर दिया है और कोई पैन का प्रूफ भी हम यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल एक अटैचमेंट हमें करना है, तो हम यहाँ पर एक टाइप करेंगे। अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं तो आपको यहाँ पर 2 या फिर 3 डॉक्यूमेंट टाइप करना है। इसके बाद में प्लेस के सेक्शन में आना है। आप जिस भी स्थान से हो उस शहर का या डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपलोड फोटो सिग्नेचर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि अब हम अपने मर्जी की फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि ध्यान रखना है यहाँ पर फोटो का जो साइज है मैक्सिमम 50 केबी होना चाहिए। यहाँ पर इसका जो डायमेंशन है वो दिया गया है। सिग्नेचर का भी साइज 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आज की डेट में अगर आप अपने मोबाइल फोन से फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसका जो साइज है वो अक्सर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन हाई डेफिनेशन की फोटो कैप्चर करता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, नई टैब में एक वेबसाइट ओपन करना है, सरकारी डीएनए टूल, और यहाँ पर आप सभी के सामने इमेज का जो साइज है रिसाइज करना हो या फिर पीडीएफ का जो साइज है उसको रिसाइज करना हो, उसकी एक वेबसाइट आ जाती है जहां पर फोटो का साइज अगर आपको क्रॉप करना है, उसका इमेज का साइज ज्यादा है तो वो यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। और कुछ इस तरीके से फोटो को क्रॉप करने के बाद में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए जैसे कि हमने ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड की टैब पे क्लिक करेंगे, तो ये जो फोटो है आप देखोगे कि अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से सिग्नेचर भी हमें सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि फोटो सिग्नेचर हमने सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। अगला ऑप्शन मिलता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, जिसमें कि यहाँ पर अब आप जो भी दस्तावेज देने वाले हो पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए, जैसे कि हमने आधार ही सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हमें ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक चीज आपको बता देता हूँ कि पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए आप सभी को जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा आपको नहीं देना जिसमें कि पासवर्ड लगा हो। जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से अगर आप आधार को डाउनलोड करके अपलोड करते हो तो उसके अंदर पासवर्ड
लगा होता है, तो पहले उसका पासवर्ड आपको रिमूव करना है या फिर उसकी एक नई कॉपी बनाने के बाद में अपलोड करना है, जिससे कि ये जो डिपार्टमेंट है आपकी जो फाइल है उसको एक्सेस कर पाए। अगर पासवर्ड लगा होगा तो यहाँ पर आपका जो फाइल है वो डिपार्टमेंट एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से अपना जो आधार कार्ड है सेलेक्ट किया है और यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। अगर आपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं तो उनको भी आपको अपलोड करने की जरूरत होगी। तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके एक से ज्यादा अगर डॉक्यूमेंट है तो उनकी जो रो है आप ला सकते हो और कुछ इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट हमारे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। हमें सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट किया है तो अगला जो पेज आता है जहां पर हमें आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट एंटर करने के लिए बोले जाते हैं। इसके बाद में इस पेज में आप देखोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने करेक्शन करने के लिए दर्ज की है उसका एक पेज हमारे सामने आ चुका है। मिलान कर लेना है कि जो भी चीजें आप करेक्शन करना चाहते हो यहाँ पर उनके आगे टिक लगा हुआ है या नहीं। अगर टिक नहीं लगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके पैन कार्ड पर करेक्शन नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर सारी चीजें इस तरीके से मिलान करने के बाद में अगर कोई भी करेक्शन है तो बैक जा करके अभी आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीजें सही हैं तो हम सबमिट करने के लिए प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला जो पेज आता है जहां पर हमें इसका जो फीस का पेमेंट है वो ऑनलाइन मेथड से करना है, जिसमें कि दो पेमेंट गेटवे आते हैं। हम यहाँ पर कोई भी एक का सिलेक्शन कर लेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के कई सारे मेथड आ चुके हैं, जैसे कि हम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, वॉलेट या फिर यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि हमने क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो हमारे सामने क्यूआर कोड आ चुका है। दूसरे फोन से या फिर आप किसी भी दूसरी डिवाइस से कर रहे हो, ये जो क्यूआर कोड है आपको यूपीआई एप्लीकेशन में स्कैन करना है और जैसे आप स्कैन करते हो पिन एंटर करोगे, अभी जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा। आपका जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है जैसे कि सक्सेस हो चुका है, यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को इस पेज में नीचे की तरफ आना है। आधार का जो डेटा है यूज करने के लिए आपको यहाँ पर कंसेंट अलाउ करना है और इसके बाद में ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने ओटीपी जनरेशन का एक पेज आएगा जहां पर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये जो ओटीपी है रिसीव हो चुका है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने ई साइन का जो पेज है वो आ चुका है। अब अगर हम डिजिटल तरीके से ई साइन कर देते हैं तो हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं है। हमारी जो एप्लीकेशन है इमीडिएट सबमिट हो जाती है, जिससे कि करेक्शन भी काफी जल्दी से हो जाता है। तो हमें कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आधार नंबर अपना दर्ज करना है। इसके बाद में सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर फिर से एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे ओटीपी से वेरिफिकेशन आपका होता है, फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप सभी के सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है, जिसमें कि यहाँ पर आप सभी को ये जो स्लिप है इसको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाता है। अभी जो पासवर्ड है आप सभी की जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के अगर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर इसको आप ओपन कर पाओगे। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है किस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ चुका है। इस फॉर्म पर आप देखोगे कि जो करेक्शन करने के बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। फॉर्म के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं, जितना भी डेटा आपका यहाँ पर सबमिट हुआ है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके अगर आपके पास में प्रिंटर है तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हो। वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित करके रख लेना है। आपका जो पैन कार्ड का करेक्शन है वो होने के बाद में आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने पैन कार्ड के अंदर खुद से ही ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिटल तरीके से आपने साइन कर दिए हैं। अब आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है। आपके पैन कार्ड में 5 से 7 दिनों के अंदर आपका जो करेक्शन है वो हो जाता है। इसी के साथ में आप सभी को ईमेल पर पैन कार्ड की जो डिजिटल कॉपी है आपको मिल जाती है।
बाकी फिजिकल जो पैन कार्ड है आपके घर के पते पर पोस्टमैन के माध्यम से शिप कर दिया जाता है, जो कि करीब 10 से 15 दिनों के अंदर आपका न्यू पैन कार्ड प्लास्टिक का कार्ड आपके घर के पते पर आ जाता है। बाकी अगर आपको अपने पैन कार्ड को कभी भी ट्रैक करना हो तो इस पोर्टल पर आपको लिंक मिलता है, जहां पर आकर के पैन कार्ड का जो रेफरेंस नंबर है आप दर्ज करोगे तो उसका जो करंट स्टेटस है आप जान सकते हो। तो आज का जो वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हाँ, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।